अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोली, ऐसे वक्त में होने वाली माँ को बहुत चटपटा खाने का मन होता है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए चटपटा और सेहतमंद खाना बनाया है। अच्छे से खाना। हाँ सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों रोली, खाने में क्या दिक्कत है? दादी, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बर्तनों में ये खाना बना है उसमें दिक्कत है। लेकिन खाना हमेशा इन्हीं बर्तनों में बनता है। दादी, खाना ना ये नॉनस्टिक कढ़ाई में बना है। मम्मी जी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस कढ़ाई में ना एक ऐसी परत चढ़ी होती है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो कहीं इस घर के होने वाले वारिस को कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ रोली बिल्कुल ठीक कह रही। समधन जी, दरअसल मैंने भी सुना है कि ऐसे बर्तनों में कोई एक ऐसी परत होती है जिसकी वजह से सेहत को बहुत नुकसान होता है। दुनिया में जो नन्ही सी जान आ रही है, आप उसे क्यों ऐसा खाना खिलाकर नुकसान पहुंचाना चाहेंगी? माफ करिए मधुबाला जी, लेकिन इतने सालों से इस घर में हम सब इसी बर्तन में पका हुआ खाना खा रहे हैं, और आप देखिए ना, भगवान की कृपा से हम सब सही सलामत है। भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे और सब ठीक रहे। लेकिन हम भी पहले इसी बर्तन में खाना खा रहे थे और कभी कुछ कहा भी नहीं। लेकिन अब सवाल इस नन्ही सी जान का है, और फिर इसके अंदर तो बीमारियों से लड़ने की इतनी शक्ति भी नहीं होगी ना। अगर कहीं से कुछ हो गया तो आप क्या चाहती है मधुबाला जी? हम आपकी बेटी के लिए क्या करें? दादी, घर में पीतल के बर्तन है, मैंने स्टोर रूम में देखे थे, तो मैंने सुना है कि उसमें अच्छा होता है खाना। हाँ माँ जी, स्टोर रूम में है ना पीतल के बर्तन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल नौकरों को बोल के निकलवा दूंगी। खाओ अभी। तब तक मैं और मेरा होने वाला बच्चा भूखे ही रहेंगे। अरे रोली, स्टोर रूम में बर्तन है, हाँ पता नहीं किस कोने में पड़े होंगे, ढूंढने में परेशानी होगी। ऊपर से उसमें धूल जम गए होंगे, वो काले पड़ गए होंगे। बर्तन साफ भी तो करना है ना। हाँ तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। मम्मी जी, अब जो नए रिश्ते बने हैं उसके नाते जूही मेरी देवरानी है और मेरे होने वाले बच्चे की चाची भी, तो अब अपने भतीजे के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं। हाँ जूही, तुम बर्तन निकाल कर साफ करवा के रख देना। अब देखो, एक घर का चिराग तो हम तुम्हारी बहन की वजह से खो चुके हैं, तो उसकी इतनी भरपाई तो कर सकती हो ना तुम, कि जो आने वाला घर का चिराग है उसकी सेवा कर लो, देखभाल कर लो। जी दादी, मैं सारे बर्तन निकाल कर धो दूंगी। नहर जी, ये हल्दी का लेप है, इससे आपके हाथों की जकड़न कम होगी और इससे आपका खून का संचार भी अच्छा होगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आपको याद है जब हम दोनों में से किसी को चोट लगती थी, तब हम दोनों कैसे एक दूसरे को हल्दी का लेप लगाया करते थे। पता नहीं काटो जी हमारी कैसी परेशानी रही। पहले हमारा बच्चा रूहान खो गया, फिर मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो आप बीमार पड़ गए। और नहार जी, एक बार आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर जमीन आसमान एक कर देंगे और अपने बच्चे रूहान को ढूंढ कर लाएंगे। क्या हो रहा है ये? और तुम मेरे दामाद जी को ऐसे कैसे छू रही थी? मैडम जी, हम तो इनके हाथों में लेप लगा रहे थे, इससे साहब के शरीर में बहुत गर्मी आएगा और इनके खून का संचार भी एकदम मस्त हो जाएगा और ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। रोली, क्या हो रहा है ये? क्या है मम्मी, जिस काम के लिए उसे रखा है वही तो कर रही है।
तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये क्या करे, लेकिन एक पत्नी होने के नाते तेरा फर्ज है कि तू नाहर जी की सेवा करे। ये कोई पराई औरत तेरे पति को छू रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी सटिया गई हो क्या? वो औरत नहीं, बुढ़िया है बुढ़िया। अब उससे भी बच के रहना पड़ेगा मुझे। वैसे भी मैंने अभी अभी नया नेल पेंट लगाया, अब इस गंदे से लेप में मैं अपने हाथ डालूंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे ना। और अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं जिंदा औलाद से शादी भी ना करती। अच्छा वैसे तुमने ये लेप किस चीज का बनाया है? वो क्या है ना, आज तो आपने लेप लगा लिया, पर अगली बार से मैं अपने नाहर जी की सेवा खुद ही करूंगी। खुद अपने हाथों से लेप लगाऊंगी नाहर जी को। इतना गिरा हुआ नाटक सखी बहन के नाम पर कलंक बन गई है ये मेरी जिंदगी में। मैडम जी, ई बनाना तो बहुत आसान है, हम आपको भी सिखा देंगे। रोली, अच्छा लगा ये जान के कि तुमने आया के भरोसे नहीं छोड़ा है नाहर को, खुद भी ध्यान रख रही हो। कैसे छोड़ सकती हूँ दादी, नाहर जी मेरे पति है, मुझे तो बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि इनकी सेवा तो मैं खुद ही करूंगी। मैडम जी, हमें हाथ धोकर आते हैं। अम्मी जी ने तो कहा था कि ये सारे बर्तन साफ होने चाहिए, लेकिन मैं कब से इनकी सफाई कर रही हूँ, इतना रगड़ भी रही हूँ, लेकिन ये तो वैसे ही है गंदे के गंदे। कैसे साफ करूँ इन्हें? बेचारी जूही, काश मैं किसी बहाने से मदद कर सकती, पर क्या करूं? उस रोली के ऊपर पानी गिराया था ना मैंने, उसी चीज का बदला ले रही है वो कबूतरी। जूही जी, हमको ये पीतल का लोटा धोना था, ये पूजा वाला है। आपके पास तो धोने के लिए बहुत बर्तन है, पहले हमको ये धोने दीजिए ना, उसके बाद आप अपना ये सब बर्तन साफ कर लीजिए। अब जी 1 मिनट। आइए धो दीजिए। क्या वो आप कुछ ढूंढ रही हैं? हमको थोड़ा सा नमक और नींबू मिलेगा का? नींबू और नमक? हाँ अभी देती हूँ। जूही जी। हाँ जी। नींबू जरा काट के दीजिएगा। जी धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बड़े जल्दी बड़े आसानी से चमक गया नहीं? ये नमक और नींबू से ना बहुत आसानी से एकदम चमाचम हो जाता है। इसके अलावा बाजार में इसको चमकाने वाला पाउडर भी मिलता है, उससे भी बहुत अच्छे से इस सब बर्तन साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पाउडर है नहीं, इसीलिए हम सोचे कि नींबू और नमक ही काम आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है। मतलब इतना आसान इन बर्तनों को धोना? आज भगवान ने नया आंटी के रूप में मेरी रूही को भेज दिया। अगर रूही होती ना तो वो भी जरूर सही को नुस्खा बताती, मुझे हमें ही मदद करती। थैंक यू रूही, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वेलकम जूही।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।